अगर ये पहले की सरकारों में भी पेपर लीक हुआ है, ये समस्या पहले भी आई है, अगर अभी तक इसका समाधान नहीं निकल पाया तो इसके पीछे की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? और बिहार में तो आप देखिए कितना बड़ा नेक्सस एक्सपोज हुआ है और सरकार में आप भी रहे हैं। विपनेश जी, आपने ठीक ही कहा। बिहार में 17 साल से एनडीए की सरकार है और पिछले 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, और पिछले 7 साल में 70 परीक्षाओं में पर्चा लीक हुआ, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार? और पिछले 17 साल से बिहार में जो एनडीए की सरकार है, शिक्षा भर्ती से लेकर सिपाही भर्ती तक ऐसा एक भी एग्जाम नहीं जिस एग्जाम में पर्चा लीक नहीं होता। इतने तो सालों में आप सरकार का हिस्सा नहीं रहे क्या? बिल्कुल नहीं। हमारे 17 साल के दौरान एक भी पर्चा लीक नहीं हुआ। अभी हंसी आ रहा था, एक वर्ड पर बहुत अंदर से झकझोर दिया सत्ता पक्ष को। बिहार की बात करिए ना, लगातार 24 दिन से देश का भविष्य 24 लाख छात्र सड़कों पर है। छात्रों का तो एक ही मांग है, आप रीनीट कराइए, परीक्षा को रद्द कराइए, एनटीए को भंग कराइए और इसकी निष्पक्ष जांच हो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में। छात्र का एक भी मांग अभी तक नहीं माना गया। अब बिहार की आप बात करिए, और अभी योयू के पास अंबार है सबूत का। इस सबूत को मानने के लिए कोई तैयार है? आज तक नहीं। 6 राज्यों में 27 से अधिक आरोपी गिरफ्तार हो गए जिसका इन्वॉल्वमेंट है। वो सब के सब कॉन्ट्रैक्टर। बड़ी मछली अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। बड़ी मछली को कौन बचा रहा है? वो सत्ता पक्ष। बिहार से जुड़ा हुआ है संजीव मुखिया, जिसका संबंध मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से खुलेआम है। अभी तक वो घूम रहे हैं। ये अभी प्रवचन दे रहे थे एलजेपीआर के साथी। संजीव मुखिया की पत्नी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनके पार्टी से लड़ा। उनके पार्टी के नेता हैं अमित आनंद, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियली वर्कर रह चुके हैं संजय जायसवाल के, सांसद के। उनका कनेक्शन जो है अच्छा सम्राट चौधरी जी के साथ, तो आखिर कैसे खुलासा होगा? चारों तरफ स्पष्ट है सारा चीज, पब्लिक डोमेन में। उसके बावजूद आज तक प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री इस सवाल पर चुप्पी साधे हुए हैं। कह रहे हैं हम जांच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि सत्ता पक्ष में जो बैठे लोग हैं उसी की सारी खेला है, वही इन्वॉल्व है। तो फिर कैसे न्याय मिलेगा छात्रों को? ये बात है विपनेश जी। और चारों तरफ अविलंब भंग कर देना चाहिए एनटीए को। एनटीए से क्या लोग है? एनटीए क्या कर रही है? सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और गड़बड़ झाले के लिए एनटीए को बनाया। राजीव से पहले प्रोफेसर विनीत आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, तो उसका क्या मीनिंग है? मैं राजीव से सवाल पूछूं उससे पहले प्रोफेसर विनीत अपनी बात की जल्दी से जरा बता दूं मैं इनको। जरा पहले ये बताइए कि तेजस्वी यादव के पीए प्रीतम यादव का क्या संबंध था होटल बुक करने से या स्कूल बुक करने से? जरा उस पर जवाब दीजिए। और उस पार्टी के प्रतिनिधि बोल रहे हैं विपनेश जी, जो कि के बदले में जमीन से देते हैं। आपने मेरे पार्टी पे उंगली उठाई है तो ध्यान रखिएगा। उनकी पत्नी लड़ी थी चुनाव, संजीव मुखिया चुनाव नहीं लड़ा था। पत्नी और पति अलग अलग होते हैं, ये बात कानून भी कहता है। तो हम पे आरोप लगाने से पहले अपने गिरोबान में जरूर झांकिए। और आपने, मुझे खुशी है कि इस बात पर आपने तस्दीक की है कि हमें प्यादों से मतलब नहीं है, जो किंग पिन जो है उसको गिरफ्तार करेंगे। विपनेश जी, थोड़ा सा समय जरूर रहेगा, लेकिन यकीन मानिए, ये गंभीरता से बात बोल रहा हूं मैं, इस सिस्टम को हम लोग फिक्स और दुरुस्त करके रहेंगे। फिक्स एंड दुरुस्त करके रहेंगे। राजीव, जो प्रोफेसर विनीत कह रहे हैं कि थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन ये जो सिस्टम है इसको फिक्स और दुरुस्त करके रहेंगे, इस बात का क्या जवाब? और राजीव, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में पेपर लीक जो हुआ है उसका जिक्र किया है, उसमें माना है कि इसमें धांधली हुई है, इस दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, विश्वसनीयता पर जो सवाल है वो दूर होना चाहिए। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इस बात का जिक्र किया। देखिए विपनेश, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार, विपक्ष, पूरा देश, सिस्टम ये चाहता है कि ये परीक्षाएं पारदर्शी हो, शुचितापूर्ण हो और सही लोगों का चयन हो। लेकिन अगर नहीं हो रहा है, और ये लूप कोई एक मामला नहीं है, एनटीए ने जो एग्ज़ाम पिछले 6 महीने में कराए हैं या कराने थे, उसमें 4
रद्द हो गए या स्थगित हो गए। तो ये तो खुद सोचने वाली बात उस परीक्षा संस्था को है और उन लोगों को जिन्होंने कैबिनेट नोट के जरिए इस संस्था को बनाया था कि ये बहुत ही कैपेबल होगी, तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए और इसमें बदलाव का कोई तरीका, फुल प्रूफ सिस्टम का सरकार को, विपक्ष को, ये सारे लोगों को मिलकर ये व्यवस्था बनानी चाहिए। क्योंकि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस समय देश के छात्रों का जो परीक्षा कराने वाली संस्थाएं हैं उस पर विश्वास बिल्कुल कम हुआ है और ये बहुत भयावह स्थिति है कि देश में जब एक छात्र एग्ज़ाम के लिए जा रहा हो और उसके एग्ज़ाम की शुचिता पर, उसकी पारदर्शिता पर उसे कोई भरोसा ना हो और वो किस मना स्थिति में जाएगा और एग्ज़ाम देगा और रिजल्ट के आने तक, क्योंकि एग्ज़ाम आजकल तो माहौल पूरे देश में ऐसा हुआ है, चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो, चाहे बीजेपी शासित या गैर कांग्रेस गैर बीजेपी शासित, सारे राज्यों का माहौल ये हुआ है कि जब लड़के बच्चे छात्र जाते हैं एग्जाम देने और जो पहली पारी से निकलते हैं तो उनको आपस में ये बात करने की कि मेरा पेपर अच्छा हुआ कि खराब हुआ, सबसे पहले वो ये जानकारी लेना चाहते हैं कि पेपर लीक हुआ कि नहीं लीक हुआ, सही से हुआ कि नहीं हुआ। और दुर्भाग्य कि पिछले कुछ सालों से, कुछ महीनों से ऐसा ही हो रहा है कि पेपर दे के बच्चे घर नहीं पहुंचते, तब तक पता चलता है कि वो प्रश्न पत्र वहाँ यहाँ वहाँ हर जगह बढ़ चुका है, पेपर लीक हो चुका है। प्रोफेसर विनीत, इस बात को आप समझ रहे हैं कितना बड़ा सवालिया निशान है? मेरे पास 1 मिनट है, 30 सेकंड आपको दे रही हूं मैं। विपनेश जी, बिल्कुल हम लोग गंभीर हैं, सेंसिटिव है, संवेदनशील है इस चीज को लेकर। बच्चे हर घर में होते हैं, हर बच्चे एग्जाम देता है, हर घर के बच्चे एग्जाम देते हैं। हमें खुद दुख होता है और मैं एक डिस्क्लेमर के साथ बोल दूं, भले हम सत्ता पक्ष में हैं लेकिन हम किसी भी ऐसे एजेंसीज को, ऐसे लोग को नहीं बचाएंगे जो इस कार्य में सम्मिलित हैं। ये कार्य जिन्होंने नासूर बना के छोड़ दिया है, जो गंदगी फैला के छोड़ दिया है, और हमाम में एक ही व्यक्ति नंगा नहीं है, हर राज्य में ये जो तार है, सरगना है, फैले हुए हैं, उन सबको ठीक करना है विपनेश जी। इसलिए हमने कहा कि थोड़ा सा समय दीजिए और विपक्ष से करबद्ध होकर निवेदन है कि हमारे साथ बैठिए और इस नासूर को खत्म करने में हमारी मदद कीजिए। पूजा जी, मिलकर ही समाधान निकलेगा, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस जल्दी से 10 सेकंड। बिल्कुल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर जवाबदेही, पहले आप जवाबदेही तो लीजिए कि आपके शासन में पेपर लीक हो रहे हैं, 4 दिन में 4 पेपर। अगर आप जवाबदेही देंगे, अगर आप इस्तीफा देंगे, अगर आप एनटीए को भंग करेंगे, अगर आप एनटीए चेयरमैन को निष्कासित करेंगे, तब विपक्ष आपके, नहीं तो सड़क से संसद तक बच्चों के भविष्य के लिए। देखिए मैडम, पेपर तो राजस्थान में भी लीक हुआ जब आपकी सरकार रही, कई बार हुआ, इसलिए मैंने कहा कि इसको सामूहिक जिम्मेदारी के साथ समाधान निकालिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना ही वक्त था ब्रेकिंग विद एजेंडा की बहस में शामिल होने के लिए। देखिए, सरकार पता नहीं कब समाधान इसका निकालेगी, लेकिन सच्चाई आज की है कि तमाम छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावक भी एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।